प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद में उसे रख दिया। अमीर भी मर गया और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यातनाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली को का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार पर मनन करते हुए हमारे मन में एक प्रश्न आया होगा, इस अमीर व्यक्ति का पाप क्या है? इस अमीर व्यक्ति के बारे में, उसके वैयक्तिक निजी जीवन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वह अमीर व्यक्ति था और रोज आनंदोत्सव मनाता था, दावतों का आयोजन करता था। यह अमीर व्यक्ति बैंगनी वस्त्र परिधान करता था, मलमल वस्त्र, जो उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति, शाही परिवार के व्यक्ति परिधान करते थे। आगे जाकर यह भी लिखा गया है कि उसके झूठन के लिए एक गरीब व्यक्ति, लाजरुस नामक एक गरीब व्यक्ति तरसता था। यह झूठन क्या है? उस समय जो अमीर व्यक्ति थे, वे अपने हाथ के उंगलियां साफ करने के लिए, खाना खाने के बाद हाथ के उंगलियों को साफ करने के लिए जो है रोटी का उपयोग करते थे, रोटी के टुकड़ों का उपयोग। आजकल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल टिश्यू पेपर उपलब्ध है, जिस कारण हम इसका उपयोग नहीं करते। उस जमाने में अलग से हाथ धोने के लिए, केवल हाथ को साफ करने के लिए, ये अमीर व्यक्ति जो सबसे अमीर थे, वे रोटी का उपयोग करते थे। ये बहुत अमीर था और ऐसे करते हुए उसकी नजर कभी भी अपने पड़ोसी पर नहीं गई। यही था उसका पाप। उसका पाप यह नहीं था कि वह अमीर था, लेकिन उसका पाप यह था कि वह अपनी अमीरी में इतना खो गया था, अपने दौलत में, जायदाद में खो गया था, उसके भंवर में फंस गया था कि वह अपने पड़ोसी को नहीं देख पाया। उसने उसकी मदद नहीं की। यह था उसका पाप। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रायश्चित काल में हैं और हमें इस प्रायश्चित काल में अपनी भक्ति को अपने कर्मों के द्वारा प्रकट करनी चाहिए। करुणा के कृत्यों के द्वारा, जैसे जो भूखे हैं उनको हम अन्न दे सकते हैं, और साथ ही साथ अनेक ऐसे कार्य, दिव्य करुणामय कार्य, धर्मार्थ कार्य हम कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी हम ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम अपनी भक्ति को अपने कार्यों द्वारा प्रकट करते हैं। हम अपनी पड़ोसी के प्रति अपनी प्रेम भावना के द्वारा यह साक्ष्य देते हैं कि हम ईसाई हैं,
क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।